माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं टीवी 45 कॉन्क्लेव 2026 में। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और इनके जो कार्य होते हैं वो हम सबके सामने होते हैं और बहुत ही खुलकर ये अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। जयराम महतो जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, जिस तरह से झारखंड में सीआईडी की जांच जो होती है, एक छोटी सी जांच वो करते हैं तो शाम तक वो एक फोटो जारी कर देते हैं कि ये फलाना फोटो है, इन्होंने इतना बड़ा घटना का पूरा घटना चक्र में ये शामिल थे। शाम तक उनका फोटो जारी हो जाता है, लेकिन जेपीएससी के मुद्दे पर अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, किसी का भी फोटो जारी नहीं होता है। आखिर ऐसा क्या है जो सरकार इससे बच रही है? मुझे ये तो आपसे जानना ही जानना है, ये आप जरूर बताइए। और दूसरा, झारखंड अलग हुए 26 साल हो गए। इन 26 साल में झारखंड ने सिवाय बदनामी के, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं देखा है। मैं भी 21 साल पत्रकार रहा, दिल्ली से बॉम्बे, जयपुर, हैदराबाद, उत्तराखंड होते हुए अपने झारखंड की राजधानी रांची पहुंचा हूं। जब वहां लोग मुझे पूछते थे कि आप किस राज्य से, तो मैं जब झारखंड कहता था तो लोग हंसते थे, क्योंकि वो लोग साफ तौर पे ये बात कहते थे कि झारखंड सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, कि वो किसी को मौका मिले वो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे राजनेता के राजनीति के साथ जुड़े हुए लोग हो। काफी तकलीफ होती थी। मैंने माननीय से भी क्वेश्चन पूछा, शायद उस तकलीफ का दर्द आप बता सके, क्योंकि आपने छात्रों का आंदोलन देखा है, आपने खुद आंदोलन किया है, तो आपको शायद इसका दर्द हो। मुझे यह जानना है कि हमारा राज्य कब विकसित राज्यों में गिना जाएगा, हम कब चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हम कब उस राज्य में उस तरह में गिने जाएंगे कि हम भी उस क्षेत्र से आते हैं? हमें कब गर्व महसूस होगा? जयराम जी, आपका पहला सवाल था कि 19 लोग जिनका नाम सीआईडी कह रही है कि 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सही बात है, अगर किसी को हम लोग 5,000 रुपये के साथ पकड़ते हैं तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी फोटो आती है, उनके बारे में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इन 19 लोगों का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। बिल्कुल, हमने कई बार, हमने मीडिया के माध्यम से कई बार कहा कि हम लोग जानना चाहते हैं कि 19 लोग कौन हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया है, उनके नामों को सार्वजनिक करें। भले उनके चेहरे पर पर्दे हों, मास्क हों, लेकिन नामों को सार्वजनिक करें और सीआईडी की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज के समय में एक पढ़ा लिखा नौजवान किसी खुफिया एजेंसी के तरह सोचता है। अगर 19 लोगों के नामों की सार्वजनिक सूचना हो जाएगी ना, तो हमारे नौजवान इतने टैलेंटेड कि उनका सारा डेटा भी कलेक्ट कर लेंगे और उनका किस मंत्री के साथ रिलेशन है, सारा चीज आपके सामने लाके रख देंगे, सारा चीज सामने। इसी बात को उनको डर है कि 1-2 लोग नहीं है, 19 लोग हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर वो 19 लोग वास्तव में दोषी हैं और उनका संबंध, हमारे नौजवान इतने टैलेंटेड है कि सही में उनका किसी न किसी से संबंध होगा, किसी न किसी के रिश्तेदार होंगे और सारा डिटेल आपके सामने रख देंगे। इसलिए सरकार बच रही है, उनके नामों का जिक्र नहीं कर रही। दूसरा, आपने कहा 26 सालों का झारखंड राज्य। देखिए, जब कोई नया राज्य बनता है तो बनने के साथ ही एक विजन के साथ लोग आगे बढ़ते हैं कि चलिए हम लोग आने वाले 5 सालों में हमारा एजुकेशन का ये बदलाव करेंगे, हम एजुकेशन के साथ हेल्थ में ये बदलाव करेंगे, हम एग्रीकल्चर में ये बदलाव करेंगे, हम फीमेल के बारे में ये सारी चीज़ें प्लानिंग करेंगे, हम रोजगार के लिए सारी चीज़ें प्लानिंग करेंगे। एक प्लानिंग होती है जब कोई नया संस्था, कोई नया राज्य, कोई नया विषय जो भी आता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 2000 में झारखंड राज्य बना और बनने के साथ ही जेपीएससी के घोटाले शुरू हो गए। घोटालों में किनके नाम आए? उस समय के मंत्रियों के नाम आए, उस समय के विधायकों के नाम आए, उस समय आयोग के अध्यक्ष के नाम आए, आयोग के सदस्यों के नाम आए, उनके रिश्तेदारों के नाम आए। तो इस राज्य के बनने के साथ ही मुझे तो लग रहा है ये राज्य केवल इसलिए बनाया गया कि चलिए जो विधायक सांसद बनेंगे उनके परिवार के लोगों का प्रॉपर्टी बढ़ सके। इन पिछले 26 सालों में विधायक सांसदों की प्रॉपर्टी बढ़ने के अलावा आम व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। इसका मूल कारण था कि जो लोगों ने सत्ता को शुरू में ही संभाला, अगर वो एक बेहतरीन विजन के साथ चलते हैं, एक बढ़िया पॉलिसी के साथ चलते हैं, एक अच्छा अनुशासन के साथ चलते हैं, नैतिकता के साथ चलते हैं, तो हमें लगता है कि
उनके काम करने के बाद आने वाली पीढ़ियां उनको फॉलो करती। तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने घोटाला किया तो फिर बीच में मधु कोड़ा की सरकार आई, पूरे विश्व भर में पूरे देश में चर्चित रही, कितना 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि पहली सरकार से दूसरी सरकार ने प्रेरणा लिया, दूसरी सरकार से तीसरी सरकार ने प्रेरणा लिया, और आज भी मुख्यमंत्री उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि भाई आपने लूटने का काम किया तो हम क्यों पीछे हट जाएंगे। बस यही मोनोपोली, यही मानसिकता इस राज्य को पीछे लेकर जा रही है। नहीं तो हमसे पीछे एक राज्य बना, हमसे 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कटकर एक तेलंगाना नाम का राज्य बना। आज आप उस राज्य का तमाम इंडेक्स को निकाल कर देख लें, हेल्थ इंडेक्स हो, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो, तमाम इंडेक्स उठाकर देख लें, वो राज्य अग्रणी राज्य की श्रेणी में है। मानता हूं। जीडीपी के मामले में अग्रणी राज्य की श्रेणी में है, पर कैपिटा इनकम के मामले में अग्रणी राज्य की श्रेणी में है, लेकिन हमारा राज्य 20 से नीचे मिलेगा। इसका मूल कारण रहा यहाँ के लीडरशिप में अभाव। अब जब लीडरशिप कमजोर रहेगी तो ब्यूरोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। अब बताइए, कोई विधायक, कोई सांसद अगर कोयला का कारोबार कर रहा है, बालू का कारोबार कर रहा है, तो डीसी एसपी भी शामिल हो जाएंगे कि भाई हमारे बिना कैसे ये काम अधूरा रहेगा। अगर हमारी विधायिका अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो कार्यपालिका की क्षमता नहीं है कि वो गलत कार्यों में सहयोग करेगी। तो जब विधायिका ने अपना चरित्र दिखाया कि भाई हम लूट खसोट में हैं, तो कार्यपालिका क्यों पीछे हटेगी। और विधायिका और कार्यपालिका दोनों ने मिलकर इस राज्य को बर्बादी के लिए एक बहुत बड़ा सूत्रधार बने हैं, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं।